भारत तुम हमें तेल दो मगर आसमान में जो बादल हैं उससे निकालकर हमें तेल दो। अब आप कहेंगे कि यार कैसी बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या? तो यही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा है ब्रिटेन का संसद और यूरोपीय यूनियन के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो। आप सब लोग नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हुआ ऐसा है, दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले रूस के जो विपक्षी नेता थे अलेक्सी नेवेली, वह काफी दिनों से देश विद्रोह के आरोप में जेल के अंदर बंद थे, लेकिन अचानक से जेल के अंदर ही विपक्षी नेता अलगेसी की मौत हो जाती है। अब जो पुतिन के विरोधी हैं पश्चिमी देश, वह कह रहे हैं कि पुतिन ने यह हत्या करवाई है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जी नहीं, यह तो प्राकृतिक मृत्यु है, यह एक नेचुरल डेथ है। वह सुबह सुबह वॉक पर गए थे, अचानक से गिर गए। हालांकि यह हत्या है या फिर प्राकृतिक मृत्यु है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही तय कर लीजिए। मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। तो खैर, जैसे ही अलेक्सी नेवेली की यहाँ पर मौत हुई उसके बाद पश्चिमी देशों में बहुत गुस्सा देखा गया, क्योंकि पश्चिमी देश उन्हें खूब सपोर्ट किया करते थे पुतिन के खिलाफ, और पुतिन के खिलाफ वो रूस के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा थे। ऐसे में पश्चिमी देशों ने तय किया कि जो सबसे आखिरी वाले प्रतिबंध बचे हैं ना, वो रूस पर लगाएं, और इसी के चलते अमेरिका ने एक ही दिन में 500 से ज्यादा अलग सैंक्शंस लगा दिए हैं रूस पर, और पश्चिमी देश भी एक के बाद एक सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वह अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन भारत पर क्यों नहीं? भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर उसे रिफाइन करता है अपने देश में, यानी कि कच्चे तेल को प्रोसेस करता है, फिर उसकी पेट्रोल डीजल अलग अलग प्रकार के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो निकालता है, और उसमें भी खासकर जो डीजल पेट्रोल है वो हमारे देश में बेचता है, और रियलिटी में भी भारत बम्पर तरीके से यह बेच रहा है। उदाहरण के लिए 5 दिन पुरानी रिपोर्ट है, स्क्रीन पर देखिए। जिन देशों ने रूस पर सेंसर लगाए हैं ना, भारत ने कुछ ही महीनों में उन देशों को $6 बिलियन से ज्यादा के यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेनली डीजल बेचा है, और यह रकम वाकई में बहुत बड़ी है। करीबन 5,000 करोड़ रुपए में इनकी रकम का हम डीजल बेच चुके हैं उन सारे देशों को जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है। तो खैर, जब पश्चिमी देशों के जर्नलिस्ट ने ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया है, तो जो यूके की पार्लियामेंट है और यूरोपीय यूनियन के जो पॉलिटिशियन हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी देखो भारत, तुम हमें तेल तो बेचो जितना तुम चाहते हो उतना, लेकिन यह तेल रूस से मत खरीदो। अब भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया? भारत ने कहा कि जी देखिए, तेल आपको खरीदना है तो खरीदिए, वरना भीड़ कम कीजिए। हमारे तेल को खरीदने वाले बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भी लाइन में लगे हुए हैं, आप जरा साइड हटिए तो थोड़ी सी भीड़ कम होगी। और रही बात कच्चा तेल हम कहाँ से लाएं, तो देखिए हमारे देश में कच्चा तेल नहीं होता, रूस से ही हमें खरीदना होता है। अगर आप हमसे कहना चाहते हैं कि आप आसमान से बादलों से तेल निकाल कर बेचो, हमें तो यह संभव लगता नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बात सुनकर तो यूरोपीय देशों को बहुत गुस्सा आ गया होगा, उन्होंने भारत से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया होगा। लेकिन नहीं, ये सिर्फ उन्होंने अपने देश के जर्नलिस्ट और जनता को शांत करने के लिए कहा था। यह भारत से ज्यादा मात्रा में इस समय डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि यह होता है सस्ता, अरब देशों के मुकाबले में काफी कम कीमत पर इनको मिलता है। इन्हें रिफाइनिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि रिफाइनिंग भारत में हो जाती है। इन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, और कच्चे तेल की बजाय इन्हें डायरेक्टली पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इन्हें ना तो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ना ही रिफाइनिंग करनी पड़ती है, डायरेक्टली भारत से खरीद कर अपनी जनता को इस्तेमाल करने के लिए देना पड़ता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यही सवाल उठ रहा था कि हम भारत से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्या वह प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है? तो पता है ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या जवाब दिया? ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जी देखिए, हम कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं भारत से, हम खरीद रहे हैं रिफाइंड ऑयल, क्योंकि रूस का तेल भारत में प्रोसेस हो जाता है, और प्रोसेस होने के बाद कच्चा तेल नहीं मिलता, हमें मिलता है डीजल, जो कि अलग प्रोडक्ट है। इसीलिए यह प्रतिबंधों या फिर कानून का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि एक तरीके से भारत का बचाव यह देश खुद कर रहे हैं, और फिर भारत पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। ये तो एक तरीके की हिपोक्रेसी है, लेकिन फिर भी ये तेल के लिए भारत पर निर्भर है। भारत के चरणों में ही 27 यूरोपीय यूनियन के देश प्लस ब्रिटेन, टोटल मिलाकर 28 देश अब भी पड़े हुए हैं, और आगे भी भारत के चरणों में पड़े रहेंगे। तो खैर, आपका इसके ऊपर क्या बोलना है, कृपया कर आप कमेंट कर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें आने वाली हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।